कर देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम फॉरम मितेश ठक्कर है और पिछले 6 साल से मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर मितेश ठक्कर हम दोनों मिलकर ये बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था तब ये बिजनेस तब ये बिजनेस के बारे में हमने ये नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे। लेकिन इसकी जो सिस्टम है उसकी सिस्टम को 100% फॉलो करते गए और कहाँ सक्सेस हमें मिलती गई पता ही नहीं चला। तो ये बिजनेस जो है बहुत ही सिंपल बिजनेस है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो बिजनेस है बहुत ही इजी बिजनेस है अगर आप ये मान लो तो, राइट। लेकिन कई सारे लोग इसको प्री जज करते हैं, राइट, और उसकी वजह से ये बिजनेस उनको टफ लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी नजरों से अगर आप ये देखें तो इससे इजी बिजनेस मुझे कोई भी नहीं लगता आज की तारीख में, और इतना बड़ा बिजनेस आज की तारीख में मुझे और कोई भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी, काम ना करते हुए भी, घर से बाहर ना निकलते हुए भी हमारे घर में पैसे आ रहे हैं। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें काम ना करे तो भी पैसा आए, राइट दोस्तों? और सिर्फ पैसा ही नहीं, ये बिजनेस हमें बहुत बहुत कुछ देता है, राइट। जो आपको पता ही, जिसने भी ये बिजनेस ज्वाइन किया है उनको पता है कि वो क्यों आए हैं। मोदी केयर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ से वो सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हो। जैसे कि किसी का जो भी सपना है, कोई चाहता है कि उसकी एक अच्छी वर्क लाइफ हो, कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी पा हो, उसके पास बंगला हो, कोई चाहता है उसको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड वगैरह दिया जाए, मान सम्मान दिया जाए, किसी को पैसिव इनकम चाहिए। हर किसी का अलग अलग सपना होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ से चाहिए। तो जो भी व्यक्ति है, मेरे हिसाब से ये दुनिया में जो भी व्यक्ति है उन सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। तो मोदी केयर मेरे हिसाब से तो हर घर में जा सकता है और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। लोगों के कई सारे सवाल होते हैं जिससे हम उलझ जाते हैं कि इसको क्या आंसर दे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हमें सामने कोई सवाल करता है तो हम उसको कैसे आंसर करें, राइट। मेरे हिसाब से कई सारे लोग ना लोगों से मिलने से भी डरते हैं कि भी मुझे ये सवाल पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ दोस्तों कि आज की तारीख में अगर मैं कुछ भी बोल पाती हूँ ना, तो वो उन लोगों की वजह से ही बोल पाती हूँ जिन्होंने मुझे सवाल पूछे थे, राइट। मेरे पास भी आंसर नहीं थे शुरुआत में, मेरे पास भी नहीं थे। लेकिन उनके जब सवाल आए और मैंने ऊपर से सीखे, यानी कि मेरे जो सीनियर है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी से मैंने सीखा, मेरे अपलाइन से मैंने सीखा, राइट। तो मैं उनको जवाब दे पाई और तभी मैं बिजनेस में आगे बढ़ पाई। तो बहुत जरूरी है कि लोग हमें सवाल करें। तो हमको लोगों के सवाल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। और जितने ज्यादा सवाल लोग पूछेंगे उतने ही हम ये बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, राइट दोस्तों। तो सवाल से डरना नहीं है, लोगों को फेस कीजिए, उनके जो भी क्वेश्चन है उनके उनके आंसर दीजिए। भले ही आज आपको पता ना हो, राइट, लेकिन उनके साथ जब आप बात करेंगे, हमको सही सही तरीके से आंसर करना है। ऐसा नहीं देना है कि भाई चलो एक ऐसे भी करके बिजनेस को ज्वाइन कर ले तो मैं बस थोड़ा अच्छा अच्छा बोल के उनको आंसर कर दूं, ऐसा नहीं। आपके पास सही आंसर उसका होना बहुत जरूरी है। जिसको जो जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उस लैंग्वेज में समझाना बहुत जरूरी है, राइट। ऐसे नहीं कि भाई मार्केटिंग फील्ड में आ गए तो मार्केटिंग में इक्के आप तभी बनते हो जब आप एक टकले को कंघी बेच के आते हो, राइट। सच बताओ दोस्तों, अगर सेलिंग करना है तो उसमें मैं जीरो हूँ, मुझे सेलिंग करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सही तरीके से सेलिंग करती हूँ, सही तरीके से प्रमोट करती हूँ, सही तरीके से शेयर करती हूँ। तो ये सही तरीका होना बहुत जरूरी है। हमारा इंटेंशन जो है वो साफ होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। हमें बस ऐसे प्रोडक्ट बेच के आना या फिर उनका ज्वाइनिंग ले लेना, उसको प्रोडक्ट परचेस करवा देना, ये सिर्फ हमारा गोल नहीं है। क्योंकि हम ये बहुत बड़े बिजनेस में आए हैं, हम बहुत बड़े नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन जो है वो बहुत साफ होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारे पास अगर प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम उनको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज तभी आएगा जब आप लोगों को फेस करेंगे, राइट। फॉरम ठक्कर आज, उन्होंने, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बाय वन थोड़ी ना कुछ भी सीख के आई थी, मुझे लोगों ने ही बनाया है। फॉरम ठक्कर अगर है तो वो लोगों ने ही बनाया है। मैंने लोगों को फेस किया है, उनके आंसर उनको दिए हैं, तो मैं आज ये लेवल पर हूँ, राइट। तो वैसी जिस जो मुझे 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने क्वेश्चन मेरे पास जो आए थे जिसका मैंने आंसर दिया था, तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ।
क्योंकि टीम बनाते बनाते कई सारे लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जो लोगों के होते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ क्वेश्चन का लिस्ट मैंने बनाया है और लगभग आपके 99% क्वेश्चन शायद इसमें आ जाएंगे। जो भी आंसर उसको आपको लोगों को देना होता है तो आपको इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। तो मैं मेरी पीपीटी अभी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। आज की स्पेशल ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि जब आप बिजनेस के लिए जाते हो, मीटिंग्स के लिए जाते हो, लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हो, लोगों से बात करते हो, बिजनेस बताते हो, आपकी जब छोटी मोटी टीम बन जाती है, राइट, तो उसमें जो भी आपकी दिक्कतें आती है, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे आंसर देना है, वही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है लोगों को ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। लोग जब सवाल करते हैं तब हमको उसको कैसे आंसर करना चाहिए, राइट। मैं अपने तरीके से, जो मैं जिस हिसाब से आंसर करती हूँ वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ रट्टा लगाया है। हाँ, लेकिन मैंने अच्छे 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 टॉपिक निकाले हैं। मैंने पूरा लगभग 2 दिन मुझे लगे ये टॉपिक बनाने के लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो शुरुआत से लेके एंड तक काफी सारे क्वेश्चन के हमने एक लिस्ट बनाई, मैंने और मितेश सर ने मिलके ये पूरी लिस्ट बनाई है। अलग अलग क्वेश्चन जब हम फील्ड पे जाते हैं तो कुछ कैसे कैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो वही हमने लिस्ट बनाई है और हर हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगी कि इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं, राइट। बाकी नॉर्मली क्या होता है कि हम हमको लोगों को समझ के उनको क्या चाहिए वही हमको देना चाहिए, राइट। उस हिसाब से हमें आंसर करना चाहिए और उसके लिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बताते हैं कि जब भी आप मीटिंग करने के लिए जाते हो तो पहले सामने वाले को सुनिए। जितना हम सामने वाले को सुनेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये किस टाइप का है और उसको किस हिसाब से हमें समझाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को ये आता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग की तो उसमें मुझे यही किया कि भाई मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ना बहुत महंगे होते हैं, राइट। इसलिए ये तो बिजनेस नहीं चलेगा, ये वो। हाँ, उनके सामने ऑलरेडी मेरे पास 4 गाड़ियां है, इतना बड़ा घर मोदी केयर से लिया है, मोदी केयर से महीने की 10-11 लाख की इनकम आ रही है, उनको पता है। उनके सामने यानी कि वो मेरे बहुत ही मेरे नजदीक में उनकी कुछ शॉप थी, मेडिकल की शॉप थी और वो बहुत ही पहचान में थे क्योंकि मैं हर एक चीज उनसे ही मंगवाती थी। तो शुरुआत से लेके एंड तक उनको सब पता है कि कैसे मेरी सक्सेस हुए। लेकिन फिर भी बस उनके दिमाग में ये छपा हुआ है कि मोदी करके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वो मेरे से तो नहीं होंगे, राइट। लेकिन ये लोगों की मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है कि कौन लोग ऐसा कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट। मेरे हिसाब से तो कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, प्रोडक्ट को देख के, इवन प्राइस देख के भी मुझे बताते हैं, अच्छा ये इसके ऐसे क्वालिटी है, ऐसे कंटेंट है, अरे ये तो कितना सस्ता है, राइट। जो लोगों ने क्वालिटी यूज की है वो लोग सही से आंसर करेंगे। लेकिन जिन्होंने क्वालिटी नहीं देखी है, बस सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखी है या तो फिर अपनी जेब देखी है कि भाई मेरी जेब में कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से ही मैं खर्चा कर सकता हूँ। ज्यादा क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट महंगे या सस्ते नहीं होती है। क्या होता है कि हमारी जेब हल्की या भारी होती है, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रोडक्ट महंगे है कि सस्ते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है ज्यादातर, राइट। लेकिन मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है उनको आपको यही समझाना है कि मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी की गारंटी दी जाती है। जब आप प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में अगर आपको कंपैरिजन करनी है प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, तो सिर्फ प्राइस से कंपैरिजन नहीं होती है, उसकी क्वालिटी के साथ भी कंपैरिजन करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, सिर्फ मोदी केयर की मैं बात नहीं करती हूँ, जब आप मार्केट में जाते हो, रिटेल शॉप में जाते हो या मॉल में जाते हो, तो वहां पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप चाय लेने के लिए जाते हो तो वहां पे 50 रुपीज की 250 चाय भी मिलेगी और 500 रुपीज की 250 चाय भी मिलेगी। ऑयल लेने के लिए जाते हो तो उसमें भी वेरिएशन आता है। अगर आप साबुन लेने के लिए जाते हो, टूथपेस्ट, एक कंपनी की टूथपेस्ट में भी प्राइस में अलग अलग वेरिएशन आता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी में, कंटेंट में फर्क होता है।
जिस हिसाब का कंटेंट होता है उस हिसाब की उसकी क्वालिटी होती है और उस हिसाब से उसका प्राइस माना जाता है दोस्तों। तो वो हमें चेक करना बहुत जरूरी है। जब मैंने मोदी केयर मोदी केयर को जब मैंने ज्वाइन किया ना दोस्तों, तो उस काम करने से पहले सबसे पहले मैंने यही चेक किया था। और कई सारी अलग अलग ब्रांड, यानी कि मोदी केयर में जो क्वालिटी है, जो उसमें कंटेंट है, वो कंटेंट वाइज मैंने चेक किया। तब पता चला कि सही में इसकी एमआरपी, यानी कि मोदी केयर की एमआरपी और मार्केट की प्रोडक्ट की एमआरपी ऐसी ही सेम क्वालिटी अगर मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपको बताती हूँ कि मोदी केयर के प्रोडक्ट एमआरपी भी मार्केट के हिसाब से ही है। लेकिन हमारे पास तो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगर हम हर महीने खरीदी करते हैं तो हमको डिस्काउंट भी मिलता है। 60% के बेनिफिट जो हम बताते हैं, डिस्काउंट मिलता है, फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लॉयल्टी के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कमीशन भी मिलता है। तो ये प्रोडक्ट्स तो हमको मार्केट से आधे दाम में मिलेंगे, राइट। तो कोई भी कंपनी की ब्रांड की आप ले लो और कितनी भी क्वालिटी ले लो, यहाँ पे क्वालिटी भी मिलेगी और सही दाम में भी मिलेगी और उसमें भी काफी सारे बेनिफिट भी मिलेंगे और यहाँ पे बिजनेस भी है, राइट। तो ये आप उनको समझा सकते हो कि आप, और उनको ये पूछना पड़ेगा कि भाई कैसे आप कह सकते हो, क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स तो बहुत सस्ते, ऐसे लोग कहते हैं और आपको शायद पता नहीं है। चलो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा करके उनको आपको बताना है। जब भी हम किसी को आंसर करें तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है दोस्तों। उनके क्वेश्चन को पहले समझना है, उनको समझना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमको ऐसे उनको आ, यानी कि उनके साथ ऐसे गलत बात या गुस्सा होके या मेरे साथ ऐसी कैसे बात की, ऐसा करके कभी भी उनको आंसर नहीं देना है। उनको समझना है कि सही बात है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है। यानी कि आप अगर कंपैरिजन करके दिखाएंगे 2 मिनट में, तो सामने वाला तुरंत ही हमें हाँ कहता है, राइट दोस्तों। तो ये हमें बताना बहुत जरूरी है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक, पासबुक हम नहीं देंगे। आपके प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हम ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उसको पूछना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हाउस वाइफ जो आती है ना, बोलते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई मैं ये कर रही हूँ या कर रही हूँ। तो मैं ये सारी चीजें तो उनके पास होती है, तो ये तो मुझे मना करेंगे कि अभी तो बहुत फ्रॉड होता है, ये है वो है, तो फिर हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों के आते हैं और आप लोगों को कई ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते ही होंगे। तो इसका कैसे आंसर करना है, तो उनको बोलना है कि देखो आपको इसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कंपनी यहाँ पे हमको 100% प्रोडक्ट की गारंटी देती है, राइट। कि अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किए और आपको पसंद नहीं आया, तो एज ए कस्टमर आप इसको कंपनी में रिटर्न कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ होगा, आपका जो बिल आएगा, वो बिल आएगा तभी आप कंपनी में वापस कर सकते हो और कंपनी आपको रिटर्न में प्रोडक्ट देगी, राइट। और क्योंकि ये जो कंपनी है, उनको आपका, आप कौन हो वो पता चलेगा तभी तो आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न कर पाएगी, ऐसे कैसे कर पाएगी। और कंपनी को भी ये सारे आपके प्रूफ होते हैं, वो गवर्नमेंट में देने होते हैं। गवर्नमेंट पे देंगे तभी आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि आपके जो भी ये सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। क्योंकि ये एकदम जेन्युइन कंपनी है। क्योंकि कई सारी कंपनी में ऐसी चीटिंग होती है, इसलिए कई सारे लोग डरते हैं। तो यहाँ पे आपको उनको ये विश्वास दिलाना होता है, राइट। कि गवर्नमेंट में देना होता है, गवर्नमेंट का ये रूल है कि कस्टमर के साथ कोई भी कंपनी छेड़खानी ना करे, इसलिए ये हमको देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है जो कंपनी फॉलो कर रही है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसी कंपनी के साथ है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, राइट दोस्तों। चलिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे। यानी कि जब आप किसी को डेमो दिखाने के लिए जाते हो या सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, बिजनेस के बारे में भी बताते हो, ज्वाइनिंग के बारे में बताते हो, राइट। तो वो लोग मना कर देते हैं। तब उनको पूछना बहुत जरूरी कि ऐसा क्यों, सवाल पूछो उनको कि आप क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने जो देखा है, तो वो लोग ये कहते हैं कि यार इस टाइप की कंपनियां जो होती है ना, उनमें फोर्स किया जाता है कि भी जैसे ही ज्वाइन करते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी ये मीटिंग अटेंड करो, वो मीटिंग अटेंड करो, ये सेमिनार अटेंड करो, इसमें यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग मेरे घर पे लेने के लिए आना पड़ेगा, आपको किसी को बताना पड़ेगा। तो ये सब झमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ज्वाइनिंग नहीं करना है। तो उनको आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे कोई झमेले में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आपको यहाँ पे 50-60% के बेनिफिट मिलते हैं और उसके लिए आपको किसी को भी कॉल करने की या मीटिंग में आने की किसी की भी जरूरत नहीं होती है, राइट। इसीलिए तो यहाँ पे ज्यादातर यही होता है, इसीलिए लोग मना करते हैं। क्योंकि कई सारी कंपनियां में लोग फॉलोअप जब लेते हैं, तब बहुत ही फोर्सफुली फॉलोअप लेते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, और वो पीछे छुड़ाने के लिए
ये लोग मना करते हैं, राइट? तो हमें ऐसे फॉलो अप नहीं लेना है, उनको सिर्फ उनको जो चाहिए वही उनको देना है, राइट? तो उस हिसाब से हम उनका ज्वाइनिंग ले सकते हैं कि इसमें आपको ही फायदा है। ये एक हिसाब से ये तो समझाना है, लेकिन फिर भी अगर वो मना करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है ना, वो आपका रिटेल कस्टमर बन जाएगा, आपको उनको डीपी पर प्रोडक्ट्स दे देने हैं और फिर बाकी का जो बेनिफिट है आपकी लॉयल्टी बनेगी, आपको कमीशन आएगा, फ्री प्रोडक्ट्स भी आपको ही मिलेगी। और जब गोवा का कॉन्टेस्ट आता, सॉरी ये जो इंटरनेशनल टूर के जो कॉन्टेस्ट आते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा पड़ेगा पीजीबीवी बनाने के लिए, राइट? तो ऐसे 10 20 50 कस्टमर भी आपके बन जाते तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छे से उनको सर्विस देना है। मैं आज की तारीख में भी ऐसे कस्टमर बनाती हूँ, बहुत जरूरी है कस्टमर बनाना, राइट? तो उनको भी हमको फोर्स नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करे तो कोई बात नहीं, हाँ समझाना है लेकिन फोर्स नहीं करना है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई सारे लोगों के ये टीम में से आता है कि भाई लोग हमारे साथ ज्वाइन तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट भी लेते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद वो लोग लॉयल्टी कंटिन्यू नहीं करते हैं। जब भी हम फोन करते हैं तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि भाई मेरे यहाँ प्रोडक्ट अभी पड़े हैं। दोस्तों बताओ ये सही बता रहे हैं? देखो सामने वाला अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम है, वो अगर वो बता रहा है तो उनको समझना बहुत जरूरी है, वो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको समझना बहुत जरूरी है और उनको उस हिसाब से समझ के फिर उनको क्या आंसर देना वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वैसे मोदी केयर में 700 800 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, राइट? लेकिन कई सारे लोग अच्छे से प्रोडक्ट को समझाते ही नहीं है कि इसमें इतने अलग 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 टाइप के प्रोडक्ट्स है। वो लोग लिस्ट ही बनाते हैं कि भाई आप बाहर से क्या क्या प्रोडक्ट लाते हैं, चलो अभी यहाँ पे लिस्ट बनाओ, और उसके सामने हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसका लिस्ट बनाओ, राइट? फिर क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ होम केयर, पर्सनल केयर और फूड एंड बेवरेजेस, बस इतना ही, और उससे आगे जाते ही नहीं है, राइट? तो उसमें फिर शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत घर में एक या दो पर्सन ही है, तो उसमें शायद उनकी लॉयल्टी ना भी हो, मे भी ऐसा हो सकता है, राइट? तो क्या कर सकते हो आप? तो पहले तो उनको हमारी प्रोडक्ट से यूज टू करें, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में 1 घंटा उनको समझाइए, उनके यहाँ बैठिए और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताइए बारी बारी। और उसके लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग कहते हैं हमेशा नॉलेज लो। आप अपना जितना नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ही आप उनको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और 100% वो लॉयल्टी करेंगे ही करेंगे। दूसरा कि उनको वेल के प्रोडक्ट, हमारे जो वेलनेस के जो रोजाना यूज होने वाले जो प्रोडक्ट है उनके बारे में बहुत समझाना जरूरी है। अगर आपने उसमें भार दे दिया ना, क्योंकि आज की तारीख में हर घर में हमारे वेल के प्रोडक्ट जा सकते हैं, हर घर में एक भी घर बाकी नहीं रह सकता है। इवन हमारे यहाँ जो काम वाले काम करने के लिए आते हैं ना, उनको भी हम वेल के प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिसकी प्राइस भी बहुत कम है और वो हर एक व्यक्ति 200 500 रुपया तो उसमें खर्च कर ही सकता है, राइट? लेकिन उसके घर में ज्यादा लोग हैं और पैसों की इतनी खास कमी नहीं है, तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे, हमेशा कंटिन्यू करेंगे, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। और उसके लिए वेल के कई सारे प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे हमारा प्रोटीन पाउडर है, मल्टीविटामिन है, तुलसी है, आंवला जूस, एलोवेरा जूस है, कैल्शियम है, फ्लैक्स ऑयल है, इंटेलेक्ट है, जिनसेंग है, ग्रीन टी है, तो गिलोय है, अभी तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। और ये सारे प्रोडक्ट्स जिसका मैंने नाम लिया, ये हर एक घर में हर एक व्यक्ति हमेशा इसको यूज कर सकता है, जिससे उनको कभी भी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, उनके हेल्थ के काफी सारे प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं आगे जाके, राइट? तो वो आपको उनको नॉलेज देना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी जो कंसल्टेंट होते हैं वो रेगुलर वे में लॉयल्टी करेंगे ही करेंगे, राइट? प्लस हमारे पास तो अभी 1500 वाली लॉयल्टी भी अवेलेबल है, अब उनको वो बताओ, राइट? अगर उनके पास कई महीने ऐसे भी चले जाते हैं कि उसमें ज्यादा नहीं वो खरीदी कर सकते हैं, तो उनको 1500 का समझाओ, राइट? तो वो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट की नामौजूदगी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इश्यू है कि जब भी जो लोग नए होते हैं ना, देखो मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया ना, तो ये प्रोडक्ट की कमी मुझे कभी भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मैंने पहले दिन से डे वन से मैंने एक बिजनेस ओनर का एटीट्यूड रखा था। और जो बिजनेस ओनर होता है ना, उनको यानी कि कुछ भी कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, ये हमको देखना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं,
कि भाई ये कंपनी में प्रोडक्ट मिलते नहीं, ये है वो है। फिर जो नए कंसल्टेंट होते हैं ना, उसको अगर हम सही से सर्विस नहीं देते हैं तो वो लोग छोड़ भी देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी को भी ज्वाइन करते हो, वो डीपी पे प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं और उनको अगर प्रोडक्ट नहीं मिलती है तो वो आपकी फर्ज में आता है कि उसको अवेलेबल कराएं, राइट। और अगर आप ये बिजनेस में आए हो, सीरियस हो ये बिजनेस में, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बिजनेस मेरा है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका सॉल्यूशन मुझे ही लाना है। हाँ, अपलाइन आपके लिए है, राइट, लेकिन आपको इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जिसको भी ज्वाइन करते हो और वो डीपी पे जाते हैं, तो कई बार डीपी वाले सही से आंसर भी नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि एक दो बार आपको ही उनके साथ जाना है, डीपी वाले के साथ यूज टू करवाना है उनको, राइट। तो एक दो बार जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि किस हिसाब की प्रोसेस होती है, किस हिसाब से लेना होता है, राइट। और अगर कोई भी प्रोडक्ट ना मिले तो उनको ये बता दो कि देखो अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिले तो आप टेंशन मतलब मुझे तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको कहीं से भी अवेलेबल करा दूंगी। क्योंकि हमारी टीम में कई सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं, और उनको जब प्रोडक्ट नहीं मिलती है, वो दो बार डीपी पे धक्के खाएंगे फिर भी उनको प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, तो वो लोग छोड़ देंगे। तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको उनको प्रोडक्ट की सर्विस देना। और इसके लिए जो लीडर होता है, जो काम करने के लिए बिजनेस में आया है, उनको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का स्टॉक रखना है। प्लस आपकी जो कस्टमर है, जो कंसल्टेंट है, जो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनका भी थोड़ा समझाओ कि भाई आप जैसे ही खत्म हो तुरंत लेने के लिए मत जाइए, थोड़ा बहुत स्टॉक में रखिए, राइट। ताकि अगर कभी ना मिले तो आपके पास दिन हो और उतने दिनों में हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है, हम मॉल में भी जाते हैं तो ऐसा होता है कि हम जो ब्रांड यूज करते हैं तो एट ए टाइम वो ब्रांड वहां पे नहीं होती है, राइट। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि हमारे घर में प्रोडक्ट होते हैं फिर भी हम पहले से लेने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम खत्म होने को आए और फिर लेने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी मिलता है, राइट। तो वो थोड़ी हमें आदत हमें डालनी पड़ेगी, ताकि हमें 50% के जो भी बेनिफिट है वो रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे और हमारी लॉयल्टी भी ना चुके। और जो भी प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम आती है लोगों में, हमारी टीम में, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए, राइट। फिर हाँ, एक बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि कई सारे लोग ना ऐसा होता है कि भाई मैं ले लूंगी तो उसको क्या मिल जाएगा, उस वो इतना भी क्यों पीछे पड़ी है मेरे, राइट। कि मेरे इतना फॉलो अप लेती है तो उसको कितना मिलता होगा। उनको कई सारे लोगों को ना ऐसा होता है। और कई बार वो जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें हमें पता चल जाता है कि इसको यही है कि मैं इसके पास से तो कई सारा कमा लेती होंगी। तो ये उनके क्वेश्चन का ये आंसर देना बहुत जरूरी होता है। और मेरी टीम में ऐसा हुआ था एक बार, अभी थोड़े ही टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मैंने कितनी बार उसको समझाया कि भाई तेरी लॉयल्टी 5 महीना हो गया है, एक छठा महीना तू खरीदी कर ले, लेकिन उसने नहीं की। तो उसमें कितना उसका लॉस चला गया, राइट। फिर जैसे उसको ऐसा लगा कि ये मेरे ऊपर एहसान कर रही है, राइट। उनको कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं तो इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो उनको प्यार से ये समझाना, बातों बातों में ये प्यार से समझाना बहुत जरूरी है कि अगर आप महीने का 5,000 का सामान लेते हो तो आपका जो बेनिफिट होता है वो 50 से 60% का बेनिफिट होता है। यानी कि अगर 5,000 का सामान लेते हो तो लगभग आधे दाम में आपको सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि लगभग आधे दाम में, यानी कि आधे रुपए का आपका फायदा हो जाता है, राइट। यानी कि 5,000 का सामान लेते हो तो 2500 का लगभग आपको फायदा हो जाता है। और मुझे क्या फायदा मिलता है पता है आपको? कि अगर आप 5,000 का सामान लेते हो तो मुझे लगभग 70 से 80 रुपए का चेक आता है। यानी कि 70 से 80 रुपए, यानी कि आप 5,000 के सामने आपको 2500 का बेनिफिट मिलता है और उसके सामने मुझे सिर्फ 70 या 80 रुपए का बेनिफिट होता है। तब उनको पता चलेगा कि मेरा बेनिफिट ज्यादा है, इनका नहीं, राइट। तो ये समझाना बहुत जरूरी है, उनको यही बताना कि मुझे जब मेरा यही गोल है कि मुझे जो फायदे मिल रहे हैं उन सबको मुझे दिलवाने हैं, राइट। तो उनको दिमाग, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा ही होता है कि ये बस मैं 5,000 का लूंगी और ये लाखों कमा लेंगे, राइट। ऐसा ही लोगों को होता है और ये हमारी इंडियंस की मेंटालिटी होती ही है ज्यादातर। कई सारे लोग बताते नहीं लेकिन पता भी चल जाता है, और कई सारे लोग तो सामने से भी ये पूछते हैं, है ना। चलिए एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ब्रांड चेंज करने को तैयार नहीं होते हैं, है ना। कई सारे लोग वो कहते हैं कि भाई मैं ब्रांड चेंज क्यों करूं, मैं क्यों करूं ब्रांड चेंज। मैं सालों से, मैं जब से छोटी थी मेरी मम्मी मुझे ये प्रोडक्ट से, मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, यानी कि मेरी मम्मी यूज कर रही थी, अभी मैं यूज कर रही हूँ, अभी मेरी बेटी भी यूज कर रही है, राइट। तो मैं ये क्यों लूं, मुझे मेरी ब्रांड चेंज नहीं करनी है, राइट।
फिर हमको उनको समझाना होता है। मेरे मेरे पास ऐसा एक डायरेक्ट ही मेरे जब मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग किया था तब ऐसा आया था। तो मैंने उनको ये बताया कि आप सही बता रहे हैं कि आप ब्रांड चेंज क्यों करेंगे, सही बता रहे हैं। लेकिन आप जो ब्रांड यूज कर रहे हो, उससे भी अगर मेरी ब्रांड अच्छी है क्वालिटी में और आप जो जिस पैसों जितने पैसों से लाते हो उससे भी कम प्राइस में अगर मिलता है, तो क्या आपको ब्रांड यूज चेंज करना चाहिए? तो बोले कि हाँ, करूँगी। राइट? तो उसके लिए कोई मना नहीं करेगा जब आप इस हिसाब से कहेंगे तो। क्यों आपको ऐसा कहना है? क्योंकि कंपनी हमें यहाँ पे मनी बैक गारंटी देती है कि अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं 100% यूज की गई हुई चीज, यानी कि अगर आप 100 सॉरी आप जो प्रोडक्ट लाते हो उसमें से 25% प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो और फिर कंपनी में देते हो कि भाई हमें ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, तो कंपनी आपको 100% मनी रिफंड कर देती है। जब आप उनको ये बताएंगे तब वो बोलेंगे कि हाँ मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर नहीं अच्छा लगा तो हम रिटर्न कर देंगे। जब उसको ये आएगा ना तब उनको पता चलेगा कि भाई हाँ मेरा जाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। और ऐसा करके मैंने उनका ज्वाइनिंग लिया तो तुरंत ही उनका ज्वाइनिंग आ गया था। क्यों? क्योंकि वो कंपनी नहीं देखते, वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई ये उन्होंने बताया है ना, अभी मैं उसको पकड़ूंगी। राइट? तो आपको ये जैसे कि कई सारे लोग ये भी कहते हैं, पहले जब पाउच नहीं थे, शैम्पू के पाउच नहीं थे, तो बोले कि मैंने ये पूरा डब्बा लिया फिर मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं कहती तो वापस कर देना, वापस कर दो। कौन मना करता है? और ज्यादातर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर 90% प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी यूज होते हैं। कंपनी में वापस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम ही यूज कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। कई बार नहीं हम थोड़ा देते हैं यूज करने के लिए, भाई आप चेक कर लो एक बार। राइट? तो वो प्रोडक्ट वापस ले लो और उनको जो चाहिए वो आपको दे दो, आप उनको दे दो जो प्रोडक्ट उनको चाहिए उस हिसाब से दे दो। अगर कोई 2-4 प्रोडक्ट इधर उधर होता है तो ज्यादातर तो ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स 99% ये प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है। लेकिन इस हिसाब का विश्वास अगर आप देते हो उनको तो वो 100% ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब हम फायदे बताते हैं ना, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, सारे फायदे बताते हैं, 50% के बेनिफिट बताते हैं ना, तो कई सारे लोग ना बहुत होशियार होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो 6 महीना खरीदी करूंगी तब जाके मुझे ये फायदा होगा। चल मैं एक उनको ये बता देती हूँ कि भाई ये 50% के फायदे आप मुझे बता रहे हो कि मिलेंगे साल भर जब अगर मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, तो एक काम करो ना, 50% डिस्काउंट में आप ही मुझे दे दो ना। ऐसे आपको लोग बोलेंगे। राइट? कई सारे लोगों को ये आता होगा भी आप मुझे 50% में दे दीजिए प्रोडक्ट। राइट? तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी जो 50% के फायदे देती है वो लिमिटेड लिमिटेड प्रोडक्ट की खरीदी के ऊपर ही देते हैं। राइट? कि इसके जो फायदे होते हैं लिमिटेड होते हैं। तो एक घर में जितना सामान यूज होता है लगभग उसमें सारे फायदे हमको मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको देती हूँ तो वो सारे फायदे मुझे नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको ज्वाइनिंग ही करना पड़ेगा और आपको ही उसके फायदे मिल सकते हैं। इस हिसाब से मैं आपको फायदे नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इसका रूल है, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको उसमें फायदा नहीं दे सकती हूँ। प्लस ये बिजनेस में देखो, आप बाजार में खरीदी करने के लिए जाते हो तो मान लो कि आपको चलो डिस्काउंट में तो मिल जाता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल जाता है, लेकिन क्या वहां पे अपॉर्चुनिटी है? पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है? यहाँ पे आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। राइट? आप थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। तो वो सामने वाले के हिसाब से उनको क्या चाहिए उस हिसाब से आप उनको समझा सकते हो। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं कि कई सारे लोगों को ना हम वेल की प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो वेल की प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ पिंपल्स होते हैं तो उसके स्किन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम सजेस्ट करते हैं। तो कई सारे लोग ना हमें गारंटी मांगते हैं कि ये अगर मैंने लिया तो क्या मुझे 100% ठीक हो जाएगा, ऐसा पूछते हैं। राइट? तो हमें कभी भी मैंने देखा है कि कई सारे लोग ना ऐसे गारंटी दे देते हैं कि भाई आप ये यूज करो, नहीं अगर अच्छा लगा ना तो मेरे से पैसे ले जाना। देखो कभी भी ऐसे मत करो। हाँ, उनको ये आपको बताना है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम था मैंने उनको दिया और उनको 100% रिजल्ट मिला है। लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि ये हर एक की तासीर के ऊपर, हर एक की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। राइट? तो मैं ऐसी गारंटी आपको नहीं दे सकता। और बड़े बड़े डॉक्टर, आप आप जितने बड़े डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, कोई भी ऑपरेशन होगा या कुछ भी होगा, तो वो हमसे पहले ना फॉर्म भरवाते हैं कि ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी
जो पेशेंट होता है उनकी होती है। तो हम कौन होते हैं गारंटी देने वाले? वो डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर गारंटी नहीं देता है, तो हम क्यों गारंटी दें? तो ऐसी गारंटी हमें कभी भी नहीं देनी होती। उनको प्यार से ये समझाना होता है कि देखो, बड़े बड़े डॉक्टर भी हमें ये गारंटी नहीं देते, हमसे वो फॉर्म भरवाते हैं कि हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने काफी सारे, मैं उनको टेस्टिमोनी भी दिखाने हैं उसके रिगार्डिंग, ताकि उनको विश्वास आ जाए। 2-3 ऐसे टेस्टिमोनी दिखाएंगे तो उनको उनको विश्वास आ जाएगा भी हाँ देखो, इसने नोनीली, उनको ये प्रॉब्लम था, उनको ये सॉल्व हो गया, तो उनको विश्वास आ जाएगा। और सबसे ज्यादा ना प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कहाँ पे होते हैं पता है? हमारे दिमाग में ही होते हैं। अगर आपने ये मान लिया कि इसको ठीक होगा तो मुझे भी ठीक हो जाएगा, तो ये हो ही जाता है। ज्यादातर होता है कि आप कितने पॉजिटिव होते हो। लेकिन अगर आप ये ठान लेते हो ना, मैं भी देखती हूँ कि कैसे होता है ठीक, तो वो नहीं होता है, राइट। कई बार होता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम्स ना ये हमारे दिमाग की, हमारी सोच की वजह से भी होता है, कि कई सारे लोगों की सोच भी ऐसी होती है। और आपको पता ही होगा कि कोरोना में जब कई सारे जो स्पीच वगैरह आती है, कई सारे कि भी क्या क्या ध्यान रखना होता है कि क्या है, तो उसमें यही कहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो रहा है, ऐसा ऐसा सोचेंगे, तो आपको नहीं होगा, यानी कि प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे, और आपकी जो भी बीमारी वो जल्दी ठीक हो जाएगी, राइट। तो हमें सिखाते हैं। तो उनको ये प्यार से समझाना बहुत जरूरी है कि आप जितना पॉजिटिव होके ये लेंगे, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और उनको 2-4 टेस्टिमोनी दिखाएंगे तो उनको वो विश्वास आ जाएगा। ओके, फिर क्या होता है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि भी चेन बिजनेस में हमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। ऐसा होता है, कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि चेन बिजनेस, ऐसे चेन बिजनेस वो क्यों होता है? वो लोग कहते हैं कि भाई नेटवर्क होता है, फिर नेटवर्क टूट जाता है, तो कहाँ ऐसे लोगों को ढूंढने जाए, फिर ये बीच में से चेन टूट जाएगी तो कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा? ऐसे तो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। तो कई लोगों को ना ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसे चेन बिजनेस भी हो सकता है, और इसमें भी। तो उनको ना ये समझाना चाहिए, पहले उनको पूछना चाहिए कि आपको चेन बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो ज्यादातर यही कहेंगे, मैंने जिसको भी ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि चेन बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो उनका यही होता है कि भाई चेन बीच में से टूट जाएगी तो फिर मेरा बिजनेस अटक जाएगा। तो उनको आपको ये समझाना चाहिए कि जिन ये जो बिजनेस है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हमें नेटवर्क बनाना होता है। आपको आपको पता होगा कि जहां से आप लेते हो, आप अगर मान लो कि कोई भी चीज लाते हो बाजार में से, तो आपकी कुछ ना कुछ फिक्स दुकानें होती है, आप वहीं से लेते हो। और उनको पता होता है कि ये मेरा कायम का कस्टमर होता है, राइट। तो वो क्या होगा, एक नेटवर्क ही हुआ ना उनका, एक नेटवर्क ही बना ना, उनकी वो चेन ही बनी ना। तो कोई भी रिटेलर होता है वो अपना नेटवर्क बनाता है, उसके कस्टमर फिक्स होता है, उनको पता ही होता है कि इतना तो बिजनेस मेरा होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमें एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई दुकान नहीं खड़ी करनी है, कोई ऑफिस नहीं यहाँ पे खड़ी करनी है। घर से बैठे बैठे आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। तो यहाँ पे हमको नेटवर्क ही बनाना है कि भाई आप यहाँ से नहीं लेके, बाजू की दुकान में से नहीं लेके, मोदी की दुकान से आपको लेना है। तो वो आपका एक नेटवर्क में ऐड हो गया। वैसे अलग अलग नेटवर्क में ऐड होते जाएंगे, राइट। और दुकान में भी ऐसा होता है ना, जरूरी थोड़ी कि आप जहां से लेंगे हमेशा वहीं से लेंगे। कई बार दूसरी दुकान से लेते हैं, कई बार तीसरी दुकान से लेते हैं, वापस वहीं से लेते हैं। तो ऐसा ऐसा इधर उधर तो चलता रहता है। इससे ऐसा नहीं कि आपकी चेन टूट जाएगी तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी, राइट। तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही है, टर्नओवर होगा, इनकम होगी, राइट। तो ये आपको उनको समझाना है। फिर कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसे बिजनेस बहुत आए और गए, कभी करियर नहीं बन सकता, राइट। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसे तो कई सारे बिजनेस आए गए, हमें उसके अंदर कुछ भी मिलता नहीं है, राइट। तो उसमें हमको कैसे आंसर करना होता है? जैसे कि मेरी मेरी अगर मैं बात करूं, तो जब ये बिजनेस में आई ना, तब मुझे भी यही था कि इसमें करियर नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने देखा था कि कई सारी कंपनियां बंद हो जाती थी, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते थे और फिर वो कंपनी सडनली बंद हो जाती थी। तो हमें बहुत ऐसा लगता था यार, इतना बड़ा बिजनेस हमने खड़ा किया और फिर ये बंद हो गई कंपनी, तो सही मायने में इसमें करियर नहीं। और शायद उनको ऐसा उन्होंने देखा होगा, किया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया, राइट। तब आपको उनको ये बिजनेस के बारे में समझाना पड़ेगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये आज की सदी का बिजनेस है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है, राइट। इसमें आप 100% करियर बना सकते हैं। इसके ये बिजनेस के बारे में अभी बुक में भी आने लगे हैं, गवर्नमेंट भी इसमें इसके बारे में भी सीरियस हो गई है, क्योंकि इससे कई सारी रोजगारी हमें मिलती है। रोजगारी की जो प्रॉब्लम्स देश में है, इससे दूर हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोगों को इसमें रोजगारी मिल सकती है, राइट।
तो ये जो बिजनेस है, अच्छा आप इंडिया के बाहर की बात करो कि इंडिया में कितनी सारा पोटेंशियल, इंडिया के बाहर आप अमेरिका की अगर बात करोगे तो 100, अगर हर साल में 100 करोड़पति अगर बाहर निकलते हैं तो उसमें से 37 करोड़पति ये नेटवर्क मार्केटिंग से आते हैं। तो लोग इसमें बहुत सीरियस है और अपना करियर बनाते हैं। तो आपको एक जेन्युइन कंपनी अगर मिल जाती है तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और आपके पास कई सारी स्टोरीज भी है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत 25 साल पुराना बिजनेस है हमारा, राइट। तो उसमें कितने सारे, यानी कि 25 साल पुराने लोगों की सक्सेस स्टोरी आप उनको सुना सकते हैं, जैसे कि हमारे सुरेखा भार्गव मैम हो गए, फिर फिलिप सर हो गए, प्रमोद आचार्य सर हो गए, धीमन कपाड़िया सर हो गए। ये कितने सालों से कर रहे हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी अभी ये बिजनेस में आ गई है, तब उनको ये समझा सकते हो। सुरेखा मैम के तो सास ससुर ने बिजनेस शुरू किया था, फिर वो सुरेखा मैम और अरुण सर ने ये बिजनेस को और आगे बढ़ाया और अभी उनका बेटा रन कर रहा है। तो तीसरी पीढ़ी आ गई ना, राइट दोस्तों। तो ये आपको उनको बताना है कि ये बिजनेस में सही मायने में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जब जितने ही आप एक्चुअल वे में आंसर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कई सारे लोग ये कहते हैं ना, जो एक अच्छी जॉब करता हो, बहुत अच्छी लेवल पे स्टेटस पे हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तो वो ऐसा कहते हैं कि भाई ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, राइट। तो दोस्तों आपके पास ना उनके लेवल के व्यक्ति जो मोदी केयर में है ना, उनका आपको दिखाना बहुत जरूरी है टेस्टिमोनी। और ऐसे टेस्टिमोनी ना बहुत सारे सुरेखा मैम की जो अचीवर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और मेरे पास तो ये टूल होता ही होता है कि कैसे लोगों को ये दिखाना चाहिए, राइट। तो अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और अच्छी पोस्ट पे है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब वाले जो मोदी केयर में बहुत आगे बढ़ गए उनका वीडियो दिखाओ। कई सारे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो जो ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेस में पहले थे, फिर ये बिजनेस में आए, उनका प्रोफाइल उनको बता सकते हो। जैसे कि हमारे अनिल नायक सर है, हमारे अल्पेश गज्जर सर है, फिर हमारे संजय बगारिया सर है, राइट। तो ऐसे कई सारे आपको सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगी। और उसके लिए आपको पहले सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा, राइट, कि किसको क्या हमको आंसर करना है। तो ये बहुत जरूरी है। आप अपना नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छे से लोगों के ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाओगे, राइट। फिर कहते हैं कि भी मुझे लोगों से बात करने नहीं आती है, आपकी तरह बोलना नहीं आता है, राइट। लोग ज्वाइन तो हो जाते लेकिन फिर डरते हैं मेरे से नहीं होगा तो, राइट। उनको ये हमको बताना है कि आपको बात करनी नहीं आती है, लेकिन क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार तैयार हूँ। देखो, आपने जब जन्म लिया तो क्या बोलना आता था? नहीं आता था ना, सीख गए ना बोलना। वैसे ये बिजनेस में अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप सीख जाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे एक सिस्टम है जो आपको सिखाएंगी कि कैसे आगे बढ़ना है। सबके लिए एक ही सिस्टम है और वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे आपके पास काफी सारे इसमें भी टेस्टिमोनी है, जैसे कि हमारे पारुल मैम, उनको बोलना नहीं आता, तो उन्होंने मुझे यही सवाल पूछा था कि मैडम मुझे भी आपकी तरह महीने के 50,000 इनकम पे पहुंचना है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता है, राइट। तो मैंने उनको सिर्फ यही सिखाया कि सिर्फ आपको इतना बोलना आता है कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप यूज करके देखो। तो क्या, हाँ इतना तो बोलना आता है। मैंने कहा बस इतना बोलना सीख जाओ, बाकी का लोग आपको सिखा देंगे। और आज वो ट्रेनिंग देते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, राइट। वो ट्रेनिंग देते हैं बड़े बड़े लोगों को। उनके टीम में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, राइट। और वो खुद है 10th फेल। तो आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, तो आपको ऐसे उदाहरण उनको देने पड़ेंगे कि आपकी तैयारी है पैसे कमाने की, आपको बोलना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस मैं जो बोलूं वो आपको करना है, तो वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। उनको हमको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, आपने बताया, लेकिन इसमें ना मुझे नहीं लगता है कि भी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जो पहले ज्वाइन होता है ना वही इसके अंदर कमाते हैं, है ना। जो पहले ज्वाइन होते हैं वही कमाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, मोदी केयर कंपनी जो है ना 25 साल पुरानी है और हमने 6 साल पहले ही ज्वाइन किया। यानी कि ये कंपनी 18-19 साल पुरानी थी, 18 साल पुरानी थी, तब हमने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था, राइट। तब हमने ये नहीं देखा था यार इतनी पुरानी कंपनी में, यानी कि वो तो कितने आगे बढ़ चुके हैं, तो हमको ऐसे कमाएंगे, हमने ऐसा नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था दोस्तों? क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि ये जो बिजनेस है वो 21वीं सदी का बिजनेस है, आज यही चलने वाला है ये बिजनेस। हमने ये देख लिया था, प्लस हमने इस हिसाब से काम किया, यानी कि ये चीज हमने अंडर एस्टिमेट, यानी कि ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने हमारे हिसाब से काम करते गए। तो जो हमसे भी पुराने थे उसको हमने पीछे कर दिया, यानी कि जो हमसे 15-20 साल पुराने थे
उनको हमने पीछे छोड़ दिया, उतना फास्ट ग्रोथ हमारा हो गया था। तो जरूरी नहीं है कि जो पहले ज्वाइन करते हैं वही कमाते हैं। मैं जब बिजनेस का शुरुआत में क्या होता था कि जब लोगों के पास जाते तो कई सारे लोग कहते थे कि हाँ मोदी का बिजनेस तो पता था, मैंने 20 साल पहले देखा था, राइट। फिर मैं उनको बता देती कि देखो ये आप करते ना तो अभी आप ये लेवल पे होते। फिर बोलते कि भाई अभी तो सब लेट हो गया, अभी तो कैसे होगा। मैंने कहा भाई मैं भी अभी 2 साल पहले ही ज्वाइन हुई थी, देखो अभी मैं ये लेवल पे पहुंच गई हूँ। और मेरे से 6 साल पुराने के 10 साल पुराने देखो अभी यही लेवल पे। यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि आप कितने पुराने हो, आप कितना सीरियसली ये बिजनेस को करते हो उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। आप कितने साल पहले ज्वाइन हुए हो ये मायने नहीं रखता, आप कितने ये बिजनेस में सीरियस हो इसके ऊपर। हाँ, और ये तो अभी जस्ट शुरू हुआ है ये बिजनेस, तो इंडिया में तो अभी इसकी शुरुआत हुई है, समझ लो दोस्तों। ये आज के जमाने का बिजनेस है, उनको ये समझाना बहुत 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 जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मैंने इस तरीके के काफी सारे बिजनेस पहले कर चुका हूँ और मुझे उसमें कोई सफलता नहीं मिली है और उसमें मेरे काफी सारे पैसे भी डूब गए हैं। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार मैं, हाँ, ओके ओके। अच्छा, ये जो है कि मैंने इस तरह के जो बिजनेस है पहले किए नहीं है, सही है, ये मैंने पहले किए नहीं है, तो क्या मुझे इसमें सफलता मिल सकती है, राइट। क्योंकि कई सारे लोगों ना नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं होता है कि ये कैसा बिजनेस है, उनको पता ही नहीं होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है, राइट। तो उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि कोई बात नहीं, भले ही आप नए हो लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, बस ये एजुकेशन सिस्टम को आपको फॉलो करना है और आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे सबके लिए सीढ़ी होती है, जो ये सीढ़ी को चढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वो टॉप पे पहुंचेगा, राइट। फिर एक और क्वेश्चन है कि भाई ऐसे 2-4 बिजनेस मैंने पहले किए थे जिसमें मेरे पैसे डूब गए, है ना। तो अभी मुझे ऐसे चेन वाला बिजनेस मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये चेन वाला बिजनेस होता है वो वैसा ही होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है पहले, क्योंकि 2008 से लेके 2012-13 तक ऐसे कई सारी कंपनियां आ गई, मनी रोटेशन वाली कंपनियां आ गई, पैकेज वाली कंपनियां आ गई, जिसमें कई सारे लोगों के पैसे डूबे हैं। तो उनको ये समझाना बहुत जरूरी, उनको, वो अगर ऐसे बोलते तो उनको उनको बोलना चाहिए कि हाँ सही बात है सर, आपने जिस हिसाब से बताया, तो आपने कौन कौन से बिजनेस किए थे। आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कुछ ऐसे ही बिजनेस किए होंगे जिसमें मनी रोटेशन होता होगा, जिसमें पैकेज बेस्ड बिजनेस होता होगा, राइट। उसमें क्या होता है दोस्तों कि उनके पास पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं और कुछ समय के बाद उनको रिटर्न मिलता है और फिर वो कंपनी रिटर्न देने से पहले उठ जाती है, राइट। फिर पैकेज बेस्ड बिजनेस में क्या होता है कि ऐसे पैकेज होते हैं कि जिसकी प्राइस मार्केट में अगर आप लेने के लिए जाते हो तो वो 1000 रुपए के आसपास की होती है, लेकिन वो 10,000 का वो कंपनी में मिलता है और उसमें से ही पैसे बांटे जाते हैं, राइट। और वो ऐसी प्रोडक्ट वो पैकेज में देते हैं कि उस वो यूज में आने वाली चीज होती ही नहीं है, आप कभी भी उसको यूज नहीं कर सकते। और फिर 8-10 आइडिया लगा देते हैं, फिर उसमें पैसा चला जाता है, क्योंकि कई सारे लोग उसमें बिजनेस नहीं कर पाते हैं, तो उसका पैसा चला जाता है, राइट। तो उनको समझाना बहुत जरूरी होता है कि भाई यहाँ पे आप अगर मुझे 1000 रुपये देते हो तो 1000 रुपये के सामने आपको 1000 रुपये का ऑन द स्पॉट सामान मिल जाएगा, तो आपके पैसे कहाँ पे गए। आप मार्केट में से भी ऐसे ही करते हो, आप मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो जो भी पैसा देते हो उसके सामने प्रोडक्ट मिलता है, दैट्स इट, आपका पैसा कहाँ पे जाएगा। और लोगों के साथ भी जब आप बिजनेस करते हो तो ऐसा ही होता है, राइट। चलिए, ओके। तो फिर मोदी केयर ही क्यों हम करें, कई सारे लोग ना आपको बताते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आया था क्योंकि अभी काफी सारी कंपनियां होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो बोलते भी मैं मोदी केयर ही क्यों करूँ, ये भी कंपनी है, इसमें भी प्रोडक्ट है, ये भी कंपनी है, इसमें भी ये है वो है, राइट। तो हमको उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि सही बात है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन छेड़ा है कि भाई मैं मोदी केयर ही क्यों करूँ, राइट। तो उसके लिए हमें, आप जितनी भी कंपनी को जानते हैं वो आपको लिखना है, और 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो सबके साथ आपको कंपेयर करना है, हर एक कंपनी का आपको कंपेयर करना है। जब आप ज्वाइन करते हो कोई भी कंपनी, तो 3 बातें हमको ये 3 जो बातें मेन पॉइंट है वो आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है, और उसमें जो भी अच्छा है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो उसमें 3 पॉइंट क्या क्या होते हैं वो आपको उनको बताना होता है। पहला तो कंपनी की प्रोफाइल, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो प्रोफाइल स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 5 साल काम किया फिर कंपनी उड़ गई, तो एक प्रोफाइल बहुत जरूरी है। प्लस ऐसी भी प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी देखो बिजनेस है
चढ़ा उतर होता रहता है। देखो अभी कोरोना आया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कितने सारे बड़े बड़े बिजनेस अभी बंद हो चुके हैं आज की तारीख में। आपको पता है कितने बड़े बड़े लोगों के बिजनेस ठप हो चुका है। तो वैसे टाइम पे जो टिका रहे, जो उसके पास पैसा रहेगा वही टिका रहेगा। तो एक बैकग्राउंड सॉलिड होना बहुत जरूरी है, जो हमारी मोदी केयर कंपनी का है, राइट। प्लस ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि ये आईडीएसए रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं, क्योंकि आईडीएसए रजिस्टर्ड कंपनी है वो ही लॉन्ग लाइफ चलती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करती है। उसमें कोई भी कंसल्टेंट और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आती, वो उनके हित में होता है। आईडीएसए यानी कि वो हमारे हित में होता है, और उनके लिए उनकी ये गाइडलाइन है, उनके हिसाब से ये कंपनियां चलती है। तो आईडीएसए रजिस्टर्ड कंपनी होनी बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहला कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। और हमारी जो कंपनी के बैकग्राउंड है वो तो 63,000 करोड़ के मालिक है, ऑलरेडी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है। और आज की तारीख में आप पूरे वर्ल्ड में देख लो कि इतना बड़ा ग्रुप जिसका यानी कि बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो, आज की तारीख में कोई भी नहीं है। अब उसको गारंटी दो, मुझे बताओ कौन सी कंपनी है, राइट। फिर दूसरा पॉइंट हमें क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो रोजमर्रा की यूज में आने चाहिए। फिर वाइड रेंज होनी चाहिए, ज्यादा कैटेगरी होनी चाहिए, हर एक घर में जाने चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत नॉर्मल, यानी कि हर कोई इसको यूज कर पाए, उसको एफोर्ड कर पाए, एफोर्डेबल उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में होनी बहुत जरूरी है। प्लस गारंटी वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए कि भाई अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो कंपनी गारंटी देती है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, राइट, कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। कई सारी कंपनियां ऐसी है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हाँ मार्केट उसकी जो प्राइस है वो नॉर्मल है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और हम ये बिजनेस में यानी कि प्रोडक्ट तो ये कंपनी की मेन हार्ट है, ये हार्ट है हमारा बिजनेस का, राइट। अगर प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है तो हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं कि तूने मुझे ऐसा कैसा प्रोडक्ट दे दिया। पैसे कमाने के चक्कर में क्या हम किसी का नुकसान करेंगे खराब प्रोडक्ट देके? तो प्रोडक्ट अच्छे होने बहुत जरूरी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी है। और कई सारी कंपनियां ऐसे उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट तो है लेकिन इतने महंगे होते हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा जो बिजनेस है वो इतना फास्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट वाली कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए कि जिसमें ऐसे दाम वाले और ऐसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हो जो मोदी केयर में हमें मिलते हैं। और आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, कोई भी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हो, और मैं आपको कर सकती हूँ, क्योंकि कितने सारे ज्वाइनिंग तो मैंने ऐसे कंपैरिजन के साथ ही लिए हैं कि देखो ये वाली क्वालिटी और ये वाली क्वालिटी, देखो सेम क्वालिटी है लेकिन इसका प्राइस ज्यादा है, हमारा प्राइस देखो क्या है। तो कंटेंट वाइज अगर आप जाओगे चेक करोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे हमको कितना फायदा मिलता है। प्लस यहाँ पे तो 50% के बेनिफिट भी मिलते हैं। और तीसरा पॉइंट, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए आते हैं, तो मार्केट सॉरी कंपनी का प्लान कैसा है, इनकम प्लान कैसा है, ये चेक करना बहुत बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि इनकम प्लान क्या है। तो आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तब कोई भी प्लान ले लो, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला प्लान मोदी केयर में है। क्योंकि मोदी केयर कंपनी के जो मालिक है ना वो कहते हैं कि भाई मोदी केयर में मुझे कोई इनकम नहीं करनी है, मेरा एक ही सपना है कि घर घर आजादी मिले। मेरा एक ही सपना है कि इंडिया के लोगों के घर घर में आजादी मिले, फाइनेंशियली फ्रीडम मिले, राइट। मुझे मोदी केयर से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से मुझे काफी सारा पैसा आता है। मैं मोदी केयर बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके घर में पैसे है, आप मेरी तरह मेरे जैसी लाइफ जी सके। तो क्या ऐसे एमडी है, ऐसी कंपनी में ऐसी सोच वाले हैं? हर कोई अपने जेब भरने में पड़ा हुआ है, हर कोई आज की लाइफ में अपनी जेब भरने के लिए पड़ा हुआ है, राइट दोस्तों। तो क्या ऐसी सोच वाले आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ चेक करना बहुत जरूरी है कि कैसी कंपनी है, कैसी प्रोडक्ट है, कैसा इनकम प्लान है। तो ये कंपैरिजन आपको सही तरीके से आनी बहुत जरूरी है, राइट। मुझे भी पहले नहीं आता था, फिर धीरे 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 सीख गए हम लोग भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्वाइन करके प्रोडक्ट यूज करूंगा काम नहीं, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ज्वाइन करके मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा काम नहीं करूंगा तो भी क्या मुझे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे? क्योंकि कई सारे लोग ना काम नहीं करते हैं, राइट। और फिर बोलेगे कि भाई ये 50% के बेनिफिट तो भी मुझे मिलेंगे। यस मिलेंगे। आप सिर्फ ज्वाइन करोगे, किसी को भी नहीं बताओगे तो भी आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा होता है कि भाई मुझे भी 10 लोगों को बताना पड़ेगा तब जाके मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे, राइट। तो उनको ये बताना है कि नहीं, जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपनी ही खरीदी करेंगे तो भी आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, लॉन्ग लाइफ आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, राइट। लेकिन फिर उनको अगर काम करवाना है तो उनको फोर्स नहीं करवाना है, लेकिन उनको इतना तो आप कह सकते हो कि देखो आपको इतने फायदे मिल रहे हैं तो क्या कुछ 5-10 लोगों से आप मुझे मिलवा सकते हैं, उनको भी ऐसा फायदा दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो।
तो उनको भी आपकी तरह इतने अच्छे प्रोडक्ट भी यूज करने के लिए मिलेंगे और इतने अच्छे यानी कि सॉरी इतने से बेनिफिट भी मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट के साथ अच्छे बेनिफिट भी उनको मिल सकते हैं। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो ज्यादातर लोग मना नहीं करते हैं, हमें ऐसी हेल्प करते हैं और ऐसा करते करते नेटवर्क भी बनने लगता है, राइट। और कई सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास अभी लोगों का लिस्ट खत्म हो गया है, तो ऐसे आप लोगों का लिस्ट बना सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नए लोग जो ज्वाइन करते हैं उन जब वो काम करते हैं सीरियस होके भी हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो उन लोगों का यही एक क्वेश्चन होता है कि नए लोगों को डायरेक्ट रखे या एक दूसरे के नीचे रखे, क्योंकि वो बोले कि मेरे तो कितने सारे कॉन्टेक्ट्स है, तो क्या सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे डायरेक्ट में रखे, राइट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो जिसको पहचानता हो वो उनका डायरेक्ट होना चाहिए, भले ही वो आपके 500 डायरेक्ट क्यों ना हो जाए। अब सुरेखा मैम को पूछना उनके कितने डायरेक्ट है, कम से कम 700 से 800 डायरेक्ट होंगे उनके। तो कभी भी डायरेक्ट रखने से डरिए मत। हाँ, कई सारे लोग क्या होते हैं, हाँ मेरे तो 10 डायरेक्ट हो गए, अभी मेरे जितने भी आएंगे ना वो एक दूसरे के नीचे रखेंगे। कभी भी एक दूसरे के नीचे नहीं रखना है, टाइटल लेने के लिए नहीं रखना है, क्योंकि जितने जिसके नीचे रखोगे, क्योंकि वो तो उसको पहचानता नहीं, आपको ही उनको सर्विस देनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो आप कितने लोगों को सपोर्ट सर्विस देंगे, क्योंकि सारे लोग तो काम करते नहीं है, राइट। तो कितने सारे लोगों को आप ध्यान रखेंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करते हो उनके कांटेक्ट में हमें काम करना है, लेकिन हमारे कांटेक्ट उनके नीचे नहीं रखना है। एक लीडर यही करता है। एक लीडर तभी आगे बढ़ता है कि वो लोगों को हेल्प करके उनको आगे बढ़ाए, ना कि उनके कांटेक्ट उनके नीचे रखे, अपने कांटेक्ट उनके नीचे रखे। ये नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, राइट। तो जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करते हो, शुरुआत करते हो पहले महीने में 30 40 50 जो भी ज्वाइनिंग करते हो, फिर आपको देखना है कि कौन सीरियस है, उनके पीछे फिर उनको सपोर्ट सर्विस देनी है और उनका नेटवर्क बनाना है, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। और उनको भी यही सिखाना है कि आपके नीचे जो भी है उनको भी आपको आपका डायरेक्ट बनाना है और उनको हेल्प करनी है उनके डायरेक्ट बनाने में, उनका नेटवर्क बनाने में, राइट। तो इस हिसाब से आपको आपका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जरूर नहीं कि जिसको भी ज्वाइन किया वो सारे काम करने लगेंगे, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, राइट। तो और नॉर्मली एवरेज ही होता है, वो एवरेज मैं आपको समझाऊंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आपके डायरेक्ट जो भी आपके जो पहचान वाले हैं उनको आपके डायरेक्ट ही रखें। जो एक दूसरे को पहचानते हैं वो सही बात है कि एक दूसरे के नीचे रख सकते हैं, कि कॉमन फ्रेंड है तो भाई हाँ तू इसको संभाल सकेगा तो मैं तेरे नीचे उसको रख दे, क्योंकि वो कॉमन है, रोजाना मिलते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपके डायरेक्ट ही आपको उनको रखना है। फिर कहते हैं भाई लोग, हाँ जब टीम बन जाती है तो कई सारे लोगों के ये होती है कि भाई लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, डेमो नहीं दिखा रहे, बिजनेस प्लान नहीं दिखा रहे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, कि कई सारे लोग वो थक जाती हूँ, मीटिंग अटेंड करते ही नहीं है ना, काम ही नहीं करते हैं ना, राइट। हाँ आगे बढ़ना है लेकिन करते नहीं है, राइट दोस्तों। तो क्या होता है कि उनका विजन क्लियर करवाना बहुत जरूरी है, कि उनकी लाइफ में उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, और वो उसके लिए वो कितनी बर्निंग डिजायर करते हैं, उनकी क्या वो पाने के लिए तीव्र इच्छा है कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। और फिर वो जानने के बाद फिर आपको उनको रास्ता बताना है कि देख ये आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, अगर इस हिसाब से करेंगे तो वो काम करेंगे, राइट। क्योंकि मैं ज्यादातर किसी को भी फॉलो अप नहीं लेती हूँ, मैं एक बार उसका विजन क्लियर करा देती हूँ, और उसका विजन क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर थोड़े टाइम के बाद वापस करती हूँ उसका विजन क्लियर करवाने का कोशिश। वो हमें बार बार करते रहना है, जब उसका अच्छा समय आएगा तब वो ऑटोमेटिकली मीटिंग भी अटेंड करने लगेंगे और इंडिपेंडेंटली काम भी करने लगेंगे, और जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं वही आपके इक्के होते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एवरेज की, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो मैंने 20वां पॉइंट आपको समझाया, तो आपको ये लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत जरूरी है, कि जब हम ये बिजनेस में आते हैं नॉर्मली 100 में से 10% यानी कि 100% होते हैं, इसमें से 10% ही काम हमारा यहाँ पे होता है, 100% कभी भी नहीं होता है। 10% की ही आपको अपेक्षा करनी है। अगर आप 100% की अपेक्षा करोगे आप ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे आप ज्वाइन करते हो ये बिजनेस में, आपको बताया जाता है कि आपको लिस्ट बनाना है, राइट। जब आप लिस्ट बनाते हो, फिर जब आप कॉल करते हो, तो जब कॉल करते हो उसमें एवरेज आता है, कि जब आप 10 कॉल करते हो ना, उसमें से 4 या 5 कॉल क्लोज होते हैं, यानी कि आपको मीटिंग के लिए लोग हाँ बोलते हैं, 4 या 5, 10 में से 4 या 5। हाँ, आप उसमें से भी ये बढ़ा सकते हो एवरेज,
अगर आपने फोन कैसे किया उसके हिसाब पर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज 2-3 लोग तो आपको हाँ बोल ही देते हैं। जब आप मीटिंग करने के लिए जाते हो तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी मीटिंग की सारे क्लोज हो ही जाएंगे, उसमें से भी कुछ लोग ज्वाइन होंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं होंगे, राइट। फिर जो लोग ज्वाइन होते हैं, राइट, जो लोग ज्वाइन होते हैं, मान लो कि आपकी टीम ने 10 लोग ज्वाइन हुए, तो जरूरी नहीं कि 10 लोग खरीदी करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग करेंगे खरीदी, कुछ लोग खरीदी करना छोड़ भी देंगे। कई कई सारे लोग तो ज्वाइनिंग करवा देते हैं, फिर खरीदी एक भी बार नहीं करते। कई लोग ज्वाइन करते हैं, 1-2 बार खरीदी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, राइट। तो उसमें भी एवरेज आती है। फिर ज्वाइनिंग के बाद जब वो काम, जैसे कि चलो खरीदी तो करते हैं, तो खरीदी तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, उसमें भी एवरेज आएंगी। सारे लोग काम नहीं करेंगे, ज्वाइन खरीदी करेंगे लेकिन सारे काम नहीं करेंगे। फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, किसी में थोड़ा बहुत काम होगा, थोड़े में किसी में एवरेज काम होगा, किसी में बहुत अच्छा काम होगा, तो उसमें भी एवरेज आएगी कि जो ऑलरेडी ज्वाइन है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कोई मिडिल काम कर रहा है, तो उसमें भी एवरेज आएगी। तो हर एक चीज में एवरेज आएगी। और वो नॉर्मली क्या होता है कि 100% में से 10 से 15% ही सक्सेस हमें मिलती है। तो जब आप ये करते हो काम मोदी केयर में, तब आपको ये दिमाग में फिट कर देना है, क्योंकि हम नो से डर जाते हैं कि मुझे मना कर दिया, राइट, मुझे मना कर दिया, नो से डर जाते हैं। तो नो से हमें डरना नहीं है, और हमें लोगों को सही से नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सवाल आंसर कर दिए तो आपको यानी कि उसका ज्वाइनिंग आ ही जाएगा। कुछ फिर उसके समय के हिसाब से, उसके नसीब के हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, फॉलोअप लेना चाहिए, लेकिन फॉलोअप लेने का भी एक लिमिटेशन होती है। रोज रोज फोन करके उसको परेशान करना नहीं चाहिए। कुछ कुछ समय के बाद उसका फॉलोअप लेना जरूरी है, लेकिन फॉलोअप तो लेना ही चाहिए, राइट। उसको समझ के कहाँ पे वो हमें मना करता है, कहाँ पे वो हाँ बोलता है, क्या उसको पसंद आता है, उस हिसाब से उसको हमें फॉलोअप लेना होता है। लेकिन फॉलोअप कभी भी ऐसा भी मत लो कि वो हमें हमसे कंटाल जाए, राइट। कभी भी ऐसा फॉलोअप हमें नहीं लेना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा फॉलोअप नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं और काम भी करते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक आज मैंने शेयर किया है, लॉ ऑफ एवरेज ऑब्जेक्शन, सॉरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो भी टॉपिक मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, वो एक आर्ट है दोस्तों, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी एक आर्ट है, वो हमें आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो सीख लेना चाहिए, और वो तभी सीख पाएंगे जब जितने ज्यादा लोगों को आप हैंडल करोगे। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स, यानी कि जितने ज्यादा लोगों को मिलेंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, और उतने ही ऑब्जेक्शन तो आप हैंडल कर पाओगे। और ये आप सीख सकते हो। मुझे भी नहीं आता था लोगों को आंसर करना, फिर धीरे 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 सीख गए। तो ये बहुत जरूरी है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया होगा, आई होप। ओके, तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्शन आते होंगे, और आप अगर इस हिसाब से उसका आंसर देते हो तो लगभग आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, राइट। बाकी तो मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हम जो काम करते हैं, लगातार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिलता ही मिलता है, राइट। कई सारे ना लोग कहते हैं कि भाई हमें जो सक्सेस मिलती है उसमें कौन सी चीज ज्यादा काम करती है, कौन सी चीज ज्यादा काम करती है। कई सारे लोग ना कहते हैं कि भाई इसका भाग्य अच्छा है, इसकी किस्मत अच्छी है, राइट। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई भगवान, आस्था, आस्था की वजह से क्या हमें सक्सेस मिलती है, या प्रयत्नों की वजह से, हमें क्या हमारा जन्माक्षर अच्छे उसकी वजह से मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो या ना हो, वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। वो भगवान की मर्जी होगी तो हमें फायदा मिलेगा। भाग्य या किस्मत की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमने पिछले अच्छे कर्म किए होंगे तो शायद हमें अच्छा फटाफट रिजल्ट मिलेगा। हमारे हाथ में क्या है आज की तारीख में? हमारे हाथ में सिर्फ प्रयत्न है, जो हमको करना है। और एक बार एक चीज पकड़ ली ना, अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए, तो एक बार एक चीज अगर पकड़ ली तो उसको आपको लगातार करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते रहना है, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है कि भी मुझे मोदी केयर से ये सब कुछ मिल सकता है। लेकिन वो सब कुछ लेने के लिए, वो सक्सेस पाने के लिए बीच में जो भी आता है प्रॉब्लम्स, उसको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। वो जरूरी है, क्योंकि वो फेस करके ही आप वो सक्सेस पा सकते हो। तो उसके लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, भले ही आपको कितना अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन सक्सेस आपको ऐसे ही मिलेगी, राइट। तो लक के ऊपर नहीं रहना है,
भाग्यों के ऊपर नहीं रहना है, किसका किस्मत के ऊपर नहीं रहना है, भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे उसके ऊपर भी नहीं रहना है। किसके ऊपर रहना है? अपने आप के हमारे दम के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। यानी कि हमारे प्रयत्न लगातार, 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 लगातार करते रहेंगे, तो डेफिनिटली हम जो कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही मिलता है। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बीच रास्ते छोड़ के जाना नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द